सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो कथा लेकर आया हूँ, उस कथा में बताया गया है कि भगवान के मंदिर में मार्जन करने का क्या लाभ है, क्या महत्व है, और भगवान के मंदिर में दीप दान करने का भी क्या महत्व है। तो आइए कथा को श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो आइए कथा को श्रवण करते हैं। पृथु जी महाराज ने नारद जी से पूछा, प्रभु अब मैं भगवान के मंदिर में दीपदान और झाड़ू लगाने का क्या महात्म है, उसको सुनना चाहता हूँ। तब नारद जी ने कहा कि पहल की बात है कि चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक अत्यंत राजा था, राज्य करता था। वह नित्य प्रति भगवान के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाया करता था। एक दिन उनके पास उनके पुरोहित आए और पुरोहित ने आकर राजा से पूछा कि राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक उपाय हैं, और भी अनेक पूजा के साधन हैं, लेकिन आप केवल झाड़ू ही क्यों लगाते हो? तब उस राजा ने कहा, महाराज इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत आश्चर्यमय जो वृतांत है वो आपको सुनाता हूँ, सुनिए। सतयुग के स्वरचित मनवंतर में वेद वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण रहता था। वह था विद्वान, लेकिन बड़े खोटे कर्म किया करता था, और इन खोटे कर्मों के कारण उनके बंधुओं ने उनका त्याग कर दिया था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दिन नर्मदा के तट पर गया और वहाँ पर जाकर उसने प्राण त्याग दिए। और उनकी एक स्त्री थी, वो स्त्री भी व्यभिचारिणी थी। अंतिम उसके बंधुओं ने भी उसको घर से निकाल दिया था। उसी के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम था दंडकेतु। स्त्री और द्रव्य के लिए मैं गौओं को मारा करता था, ब्राह्मणों को तंग किया करता था, पशुओं की हत्या किया करता था। एक रात्रि को मैं एक मंदिर में गया और चोरी करने के लिए, लेकिन वहाँ पर मैंने जाकर क्या किया कि अपने ही वस्त्र से थोड़ा उस जगह को साफ किया और वहाँ दीपक जला दिया। कोई ऐसी सद्भावना मेरे भीतर पैदा हो गई। लेकिन जैसे मैंने दीपक जलाया तो क्या हुआ कि इतने में वहाँ जो गांव का रक्षक था वो आ गया। उस रक्षक ने मुझे चोर समझा कि जो चोरी करने के लिए आया है, और मैं था भी चोर, और उसने मुझे मार दिया और मेरे प्राण निकल गए। तो जमदूत आए, मुझे पकड़कर धर्मराज के पास में ले गए। तो उन्होंने कहा कि ये है तो पापी, लेकिन इसने बहुत बड़ा पुण्य किया है। तो भगवान के मंदिर में सफाई की है, दीपदान किया है, तो इसी के प्रभाव से मुझे वैकुंठ भेज दिया। और वैकुंठ जाने के बाद फिर मैं अब की बार जब मैं जन्म लिया तो मेरा जन्म जो है चंद्रवंश में हुआ। यदि श्रद्धा और भक्ति से ये क्रिया की जाए तब तो कहना क्या है, ये तो मेरे से अनजाने में हुआ था। और यही क्रिया अगर कार्तिक महीने में की जाए तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है महाराज। अब नारद जी कहते, पृथु जी महाराज अब दीपदान करने का जो महत्व है उसके बारे में एक दृष्टांत आपको सुनाता हूँ कि एक बार मनु के वंश में रैवत नाम के मनु हुए थे, राजा हुए थे, और उनका एक पुत्र भद्रबुद्धि था। और फिर उनके जहाँ जो पुत्र हुआ वो है सुदर्शन। सुदर्शन नर्मदा के तट पर उसकी राजधानी थी। तो एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ में वन में गया, और वहाँ पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा जिसका नाम था मदनालसा, और उसको देखकर उसने गदर विधि के साथ उससे विवाह कर लिया और वहाँ वे अपनी राजधानी में आनंद पूर्वक रहने लगे। तो फिर अपने घर आकर आनंद पूर्वक जो है राजा भद्रबुद्धि ने अपने पुत्र जो है सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चला गया। जब सुदर्शन घर में आ गए तो उनको राजपद पर बैठा दिया, और जो उनके राजा थे, पिता थे भद्रबुद्धि, वो तपस्या करने के लिए चले गए। तो रानी मदनालसा सदा अपने पति को भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए प्रेरित किया करती थी, उपदेश दिया करती थी, और भगवान की जो महिमा है, भगवान की लीला कैसी है, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं जो है वो राजा को सुनाया करती थी। तो दोनों ही उसमें भगवान का, उन्होंने एक भगवान का सुंदर मंदिर बनाया था, और दोनों मिलकर उस भगवान की पूजा किया करते थे, भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। तो एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी कि उसी समय राजा ने उनको बुलाया, लेकिन रानी ने कहा कि दीप जलाकर चलती, तो उसने अपने क्रम को नहीं छोड़ा।
तो वो दीपदान करके जैसे राजा के पास में गई, थोड़ा विलंब हो गया, उसने कहा तुम तो मुझे भगवान की तरह पूछती हो, तुम तो कहते हो पति भगवान है, देवता है, लेकिन मुझे छोड़कर तुम वहाँ दीपदान कर रही थी और इतने आने में तुमने देरी कर दी। तब तो सबसे पहले मेरी आज्ञा को मानना चाहिए था, इतनी देरी क्यों? तो दीपदान करने में तुम वहाँ लगी रही, जब मैंने तुमको बुलाया तो मेरे पास आना चाहिए था। तब रानी ने कहा कि राजा आप क्रोधित ना होइए, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक अन्न खाने वाली चूहिया थी। तो एक बार एक मंदिर में दीप जल रहा था और उसकी जोत हुई, वो बत्ती बुझने वाली थी। तो मैंने लोभ में आकर कि मैं उस बत्ती को खा लूँ, भूख लगी थी, तो उस बत्ती को खाने के लिए मैंने मुख से उठाया, वो जोत जो है वो द्वारा प्रज्वलित हो गई, जल उठी, लेकिन उसके कारण मैं जल गई, तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई। और उसी एक धर्म कर्म के कारण मैं आपकी रानी बनी और मुझे उस दीप प्रज्वलित करने के कारण ये सुंदर रूप मिला है। तो अपनी रानी के मुख से ये वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में पति पत्नी दोनों वैकुंठ को प्राप्त हुए। तो प्रिय बंधुओं, ये थी कार्तिक मास के परम पवित्र पावन कथा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली धार्मिक आपको वीडियो जो है आपको मिल सके। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।